हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और यूनिक टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा आपका ढेर सारे समय के साथ साथ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली। आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप्स है परमानेंट मार्कर को लेकर। कई बार क्या होता है, जब भी हम मार्केट से ग्रोसरी वगैरह खरीद के लाते हैं तो हम क्या करते हैं, डब्बों में नाम लिख के रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सामानों के डब्बों को चेंज कर देते हैं और उस समय हमें ये मार्कर के नाम को छुटाना पड़ता है। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि ये जो मार्कर होती है ना, इसका लिखा हुआ जो रहता है वो बिल्कुल भी छूटता नहीं है। जैसे कि ये हमारा बैग है, उसमें गलती से परमानेंट मार्कर से मार्क हो गया है जो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपके भी हाथों से अगर परमानेंट मार्कर से मार्क हो जाए तो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हम सभी के घर में डीओ और परफ्यूम का इस्तेमाल तो किया जाता ही है। तो हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से ये जो मार्क किया गया है उसे रिमूव कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, इसे कितना भी पानी से वॉश कर लो लेकिन ये नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें स्प्रे या फिर डीओ को मारते हैं तो ये जो इंक का मार्क है बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसमें स्प्रे किया बड़े ही आसानी से ये छूटने स्टार्ट हो गया। तो कुछ इसी तरीके से आप कहीं पे भी लिखा गया परमानेंट मार्कर के मार्क को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं ये शुगर के नाम को ही मिटाना चाहती हूँ। तो मैं भी क्या करूँगी, इसी तरीके से डीओ को स्प्रे कर दूँगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारा ये शुगर का जो मार्क है ना, बिल्कुल एक ही बार में रिमूव हो जाएगा और पूरा जो इंक है वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने डीओ का इस्तेमाल करके परमानेंट मार्कर के मार्क को रिमूव कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। मैं आपको अपनी नेक्स्ट टिप में फ्रूटी के स्ट्रॉ का बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि हम सभी के घर में स्ट्रॉ वगैरह पड़े रहते हैं, हम कभी जूस वगैरह खरीद के लाते हैं तो हमारे सभी के घर में इस तरह के स्ट्रॉ तो रहते ही है और इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटी कैंची से हम कुछ इस तरीके से स्ट्रॉ के बीच में कट लगा लेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चाकू के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, हम सभी घर में छोटे बच्चे होते ही है। साथ ही हम सभी के घर में 4 से 5 चाकू ऐसे होते हैं जो किचन में यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, चाकू को उठा लेते हैं और कुछ भी काटना पीटना करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उन्हें हाथों में कई चोट वोट लगने का खतरा बना रहता है। तो ऐसा ना हो करके हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रॉ का कवर बना लेंगे चाकू के ऊपर, जिससे क्या होगा, बच्चों के हाथों में बिल्कुल भी चाकू वगैरह नहीं लगेगा। साथ ही जो चाकू है इसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसे बैग में रखोगे और इसे जब आप निकालने जाओगे तो ये बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं लगने वाला। तो देखा आपने कितने अच्छी तरीके से हमने इसका कवर बना के तैयार कर लिया है। इसके साथ ही अगर आपके घर में छोटी कैंची हो तो आप उसका भी कवर बना सकते हो स्ट्रॉ की मदद से। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को कोई भी चीज़ काटने पीटने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। कई बार वो पेपर वगैरह काटते रहते हैं तो क्या होता है, बच्चों को कैंची लग जाने का डर बना रहता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रॉ का कवर लगा देंगे कैंची के ऊपर, जिससे क्या होगा, हमारे जो चाकू और कैंची है वो सेफ हो जाएंगे बच्चों के लिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट टिप में एक ऐसा जुगाड़ शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, अगर आपके घर में ढेरों ब्लैंकेट होंगे तो वो सेफ भी रहेंगे, साफ सुथरे भी रहेंगे, साथ ही वो धूल मिट्टी से बचे हुए भी रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, ठंड आने से पहले ही हम ठंड की तैयारी करके रख लेते हैं। जैसे कि अपने घरों के सारे ब्लैंकेट को बाहर निकाल लेते हैं, उसे धूप दिखा देते हैं और कुछ ब्लैंकेट को हम धो के अच्छी तरीके से धूप दिखा के रखते हैं। लेकिन ठंड के शुरुआती दिनों में उतनी ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं पड़ती है। वजह से होता है क्या, ये जो मोटे ब्लैंकेट रहते हैं इनका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते। ये सिर्फ दिसंबर और जनवरी की ठंड में ही इस्तेमाल में आते हैं। तो होता क्या है, 1 से 2 महीने ये बाहर पड़े रहते हैं, साथ ही ये धूल मिट्टी खाते रहते हैं। तो हम सभी के पास इतने बड़े बड़े ब्लैंकेट के कवर अवेलेबल तो होते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बस यूं ही बाहर रख देते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, सारा गर्दा इसमें बैठते रहता है। तो ऐसा ना हो करके हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे शर्ट के अंदर। ऐसा करने से होगा क्या, शर्ट में अगर हमारा ब्लैंकेट रहेगा तो उसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी। साथ ही जो ब्लैंकेट है ना, ये कई महीने तक बड़े ही आसानी से रह भी जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा भी रहेगा और साथ ही डस्ट फ्री भी रहेगा। तो अगर आपके पास भी ब्लैंकेट के कवर ना हो तो आप शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ कवर, और ये बड़े ही आसानी से पूरा जो ब्लैंकेट होता है ना वो शर्ट के अंदर चला भी जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, डबल साइज का जो ब्लैंकेट है उसे दबाते हुए इसकी पूरी एयर बाहर निकाल दिया और उसे अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया है शर्ट के अंदर, और शर्ट की सारी बटनों को मैंने लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और साथ ही हम क्या करेंगे, शर्ट की आस्तीन को भी कुछ इस तरीके से गांठ लगा देंगे। और ऐसा करने से होगा कि हमारा जो ब्लैंकेट है उसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाने वाली। इसके साथ ही आप इस तरीके से ब्लैंकेट को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ लोड और पिलो। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है।
मैंने अपनी नेक्स्ट टिप में लिया है एक बाउल और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इनो को भी ऐड कर सकते हो। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। इसमें आप कोई भी ब्रांड के डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले 1 चम्मच भर के नमक को। साथ ही हमें ऐड करना है आधा लेमन, और अगर आपके घर में लेमन ना हो तो आप आधा लेमन जितना विनेगर को भी ऐड कर सकते हो। आपको ज़्यादा नहीं, 1 छोटे चम्मच भर के इसमें विनेगर को डाल लेना है। कुछ इस तरीके से, हम इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने लेमन को स्क्वीज़ किया इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है कोलगेट। अगर आपके पास कोलगेट ना हो तो आप कोई भी ब्रांड का जो टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं क्लोजअप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ इसी तरीके से हमें मिक्सचर को मिक्स करना है। बस इस तरीके का होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से हमारा इकट्ठे बाइंड करने जाए तो बाइंड हो जाए। तो देखा आपने कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा ढक्कन जिसका इस्तेमाल हम करके इसकी बनाने वाले हैं टैबलेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं इस मिक्सचर की बना के तैयार करने वाली हूँ टैबलेट, और उसके लिए मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ बॉटल के ढक्कन को। और इस टैबलेट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे ये आपको आगे की वीडियो में अच्छी तरीके से पता चल ही जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं अच्छी तरीके से इस ढक्कन के अंदर इस मिक्सचर को डाल दे रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से अपने उंगली की मदद से प्रेस कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, हमारी जो टैबलेट है बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर की जो टैबलेट हमने बना के तैयार की है उसे बॉटल के ढक्कन से बाहर निकाल लेंगे। भी आप इस तरह की टैबलेट बना के तैयार करो तो आपको आधे घंटे तक के वेट करना है, उसके बाद ही इसे ढक्कन से बाहर निकालना है, क्योंकि जैसे ये सूखेगी तो ये बड़े ही आसानी से निकल जाती है। लेकिन ये जो हमारा मिक्सचर है ये भी थोड़ा सा गीला है, तो इसे बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, छोटी कैंची के कॉर्नर का इस्तेमाल करूँगी, जिससे क्या होगा, ये जो टैबलेट है ना बड़े ही आसानी से ढक्कन से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से हमें इसे बाहर निकाल लेना है, तो जिससे क्या होगा, ये जो टैबलेट है ना बहुत ही अच्छा सा शेप ले लेगी। और इसे हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। और ये जो टैबलेट हम बना के तैयार कर रहे हैं इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने घर के टॉयलेट एरिया को क्लीन करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर में अचानक कोई मेहमान वगैरह आ जाए और अगर हमारे घर का जो टॉयलेट एरिया है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, तो इस तरीके की टैबलेट का आप इस्तेमाल करके सिर्फ एक झटके में ही 5 से 10 सेकंड के अंदर ही अपने घर के टॉयलेट एरिया को क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने 4 टैबलेट बना के तैयार कर ली है, जिसका इस्तेमाल करने से आपका घर के जो टॉयलेट एरिया है बिल्कुल क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। साथ ही इसमें से बिल्कुल भी बदबू वगैरह नहीं आने वाली है। कि जो टैबलेट हमने बना के तैयार की है वो एक टैबलेट बड़े ही आसानी से 1 हफ्ते तक चल जाती है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 4 टैबलेट बड़े ही आसानी से बना के तैयार कर लिया। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरी बैग ले लेंगे और उसके कॉर्नर को अच्छी तरीके से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। हमें बस छोटे से टुकड़े की ज़रूरत है कैरी बैग की, और उस छोटे से टुकड़े के अंदर हम रखने वाले हैं अपनी ये जो बनाई हुई टैबलेट को। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ये टैबलेट डायरेक्ट हम डालेंगे अपने फ्लश टैंक के अंदर तो क्या होगा, एक ही दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ढक्कन को डाल देंगे इस पॉलीथीन के अंदर। उससे क्या होगा, जो हमारा जो ढक्कन के अंदर जो टैबलेट है ना वो कई दिनों तक चलेगी। साथ ही इसमें हम बना देंगे छेद, तो जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे करके घुलती रहेंगी पानी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इसमें बनाकर छेद को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इस टैबलेट को डाल देंगे अपने फ्लश टैंक के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब भी हम फ्लश करेंगे अपने टॉयलेट में तो होगा क्या, हमारा जो टॉयलेट है वो क्लीन भी होता रहेगा। साथ ही अगर उसमें बदबू आती होगी तो वो भी फ्लश करने के बाद नहीं आने वाली। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने घर में ही टैबलेट बना के तैयार कर लिया है, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन हमने बड़े ही आसानी से इसे घर में बना के तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे घर का जो टॉयलेट एरिया है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। साथ ही इसमें से बिल्कुल भी बदबू वगैरह नहीं आने वाली। तो देखा ही, जैसे मैंने फ्लश किया है इसमें से झाग बनना स्टार्ट हो चुका है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और साथ ही इसमें से बिल्कुल बदबू नहीं आएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।